बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। बस कुछ मामलात ऐसे थे कि डॉक्टर ने ना मुझे कुछ टेस्ट करवाने को कहा था, जिसके लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तकरीबन 2 महीने पहले डॉक्टर ने कहा था कि आप अपने ना टेस्ट करवाएं, और इतना टाइम ही नहीं होता था कि जाके अपने सैंपल दें, क्योंकि सैंपल जो देना था वो खाली पेट देना था, और बाज़-औक़ात ऐसे हो जाता था कि ब्रेकफ़ास्ट हो जाता था, ये अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं होता था। तो आज हम लोग लैब में सैंपल देने के लिए आए हुए हैं। हम लोगों ने कुमैल को जैसे ही वैन पे बिठाया, वो स्कूल माशाल्लाह चला गया, और मैं, आयत के पापा और हम लोग यहाँ पे लैब में आ गए हैं। यहाँ पे मैं अपना सैंपल देने लगी हूँ, और जिसके लिए मुझे बहुत डर भी लग रहा है। हम लोग जितने भी बड़े हो जाएँ, जितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, पता नहीं क्यों नीडल से और सिरिंज वगैरह से हमेशा ही इंसान को डर लगता है, एक अजीब-सा खौफ होता है। और एक तो मेरा माइंड इस तरह का है, मुझे इस चीज़ की भी बड़ी टेंशन हो रही है कि आज मैं इस चीज़ के टेस्ट करवा रही हूँ, पता नहीं रिपोर्ट कैसी आएगी, क्या होगा? अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी और सेहत दे, और सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, और जो लोग भी दुनिया में बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत और अपने करम से सेहत तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला सबको हर नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ से महफूज़ रखे, और हर तरह की बुराई से महफूज़ रखे। आज फ़ातिमा को भी भूख लगी हुई थी, इसको भी जल्दी, जैसे ये जागी हम लोग साथ ले आए थे। सोचा था कि आज हम लोग ना ब्रेकफ़ास्ट भी यहीं करेंगे और कुछ हलवा पूड़ी या कुछ ऐसा खाएँगे। तो इसको बहुत भूख लगी हुई है, और ये बार-बार मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि मुझे कुछ खाने को ला दें, कुछ खाने को ला दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छा हो गया, यहाँ पे लैब में फ़ीमेल ही स्टाफ है, और अभी उन्होंने मुझे नीडल लगा दी है। इतना कोई ख़ास दर्द तो नहीं होता है, एक बस इंसान के अंदर खौफ़ और टेंशन ही होती है कि पता नहीं क्या होगा। और ये तो कुछ अच्छा ख़ासा ही मेरा ब्लड निकालने लगे हैं, क्योंकि मुझे तो पहले 1-2 दफ़ा जब ऐसे हुआ है तो बहुत कम से ब्लड लेते हैं, और आई थिंक ये टेस्ट कुछ ज़्यादा है, और कुछ खाली पेट होने की वजह से ब्लड जो है ना वो बहुत स्लोली आ रहा था, और उतनी देर तक मेरे लिए बहुत टेंशन बनी हुई थी कि इस नीडल से अब कब जान छूटेगी। तो वो कह रही थी जो वहाँ पे थी कि ये जो कम स्लोली आ रहा है, मैंने कहा कहीं मुझे आयरन की कमी तो नहीं है, या मेरे अंदर ब्लड ही नहीं है जो आ ही नहीं रहा। तो वो कह रही थी कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, यहाँ तक कि मैंने पानी भी नहीं पिया था, और सुबह-सुबह फिर वॉक भी की हुई थी, और इतनी थकावट इस चीज़ की वजह से हुई हुई थी। तो वो कह रही थी कि ये जो ब्लड इतना स्लोली आ रहा है वो इस वजह से है कि आपने कुछ खाया नहीं, अब खाली पेट है, और ये ज़रूरी था इन टेस्ट के लिए खाली पेट होना। तो अच्छी गपशप भी साथ-साथ उनके साथ हो रही थी, और टाइम अच्छा गुज़रा उनके साथ। थोड़ा वो मुझे चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे रही थी, और एंटरटेन भी कर रही थी। और मैं उनको कह रही थी आपने मेरा कितना ब्लड लेना है, इतना तो हो गया है। नीडल को उन्होंने थोड़ा-सा टच किया है तो थोड़ी स्पीड तेज़ हुई है, अदरवाइज़ बहुत कम आ रहा था। तकरीबन इस सारे प्रोसेस में 5 मिनट लगे थे, और 5 मिनट हम पे भारी थी, और कुमैल के बाबा हमेशा की तरह हमें छोड़ के चले गए थे बाज़ार। उन्होंने हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, कह रहे थे कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ से फ्री हो जाओ, तो मैं कुछ ज़रूरी सामान जो है वो ले लेता हूँ। कुमैल के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी, और अब मेरे ख़्याल में कंप्लीट हो गया है, और नीडल शुक्र है निकालने लगी हैं। आयत फ़ातिमा मुझे देख-देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, वो भी मेरी तरह है। कुमैल अपने बाबा के जैसा स्ट्रॉन्ग है, और ये मेरी तरह बड़ी सेंसिटिव है। जब हम लोग नाश्ता करने के लिए गए तो उसके पापा ने कहा अच्छा नहीं लगता यहाँ बैठ के खाना, तो हम ना पैक करवा लेते हैं, और घर जाकर खाएँगे। तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हमें काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 11 बज गए थे इस वक़्त। हलवा पूड़ी हम साथ ले आए हैं, और अब हम लोग खाने लगे हैं हलवा पूड़ी। आयत फ़ातिमा और बच्चों को भी बड़ा पसंद है, और इसके बाबा को भी। हमने बच्चों के लिए खजूरें ली थी, बादाम लिए थे, और फ्रूट और सब्ज़ी ली थी, और आयत फ़ातिमा लोगों के लिए बिस्किट, केक और ब्रेड लिए थे। कुमैल का जूता टूट गया था, उसके लिए जूता लिया, और आयत फ़ातिमा चीज़ों को देख के बड़ा खुश हो रही थी कि आज बाबा ने चीज़ें ले दी हैं मुझे। तो इसके बाबा इसको ना शॉप की चीज़ें नहीं लेके देते वो। तो फिर ये जब शॉप पे जाने की बात ज़िद करते, तो फिर इसके पापा ने कहा कि नहीं आप लोग एडवांस में ले जाओ, तो घर से ही इनको चीज़ें निकाल दी। तो आयत बड़ी खुश हो रही है। आज हमारे स्कूल में पार्टी भी है, और उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आयत ने भी आज मेहंदी लगाई है, और
अच्छी लग रही थी इसके हाथों पे मेहंदी भी, और मैंने भी मेहंदी लगाई है। हमें स्कूल के लिए भी तैयार होना है, काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए अब मैं और आयत स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, क्योंकि आज हम स्कूल टाइम से जाएंगे, क्योंकि स्कूल टाइमिंग स्टार्ट होने से पहले तक हमने अपनी टीचर जो है वो जा रही हैं, उनको पार्टी देनी है। और एक हमारी जो टीचर हैं वो छुट्टी पे गई हुई थी, उनकी जगह जो टीचर आ रही थी वो जा रही है, हम उनको जाने के लिए पार्टी दे रहे हैं। तो स्कूल में हम लोग आ गए हैं। बच्चे अभी तक बहुत कम आए हैं, क्योंकि हम स्कूल टाइम से पहले आ गए थे, ताकि स्कूल टाइम स्टार्ट होने से पहले हम अपनी पार्टी कर रहे हैं। और जो टीचर हैं जिसको हमने पार्टी देनी है हम उनका वेट कर रहे हैं, वो घर में थोड़ा सा बिज़ी थी। और इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता कि हम लोग घर में कुछ ना कुछ बना लेते। फिर सब टीचर्स ने कहा कि हम ना कुछ ऑर्डर ही करवा लेते हैं, तो हमने पिज़्ज़ा, जिंगर बर्गर था, और बिरयानी थी, रायता था, और कोल्ड ड्रिंक किसी को लेने के लिए भेजा हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने ऑर्डर कर ली थी। और इन सब चीज़ों को देख देख के बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी हमें, और उस टीचर को बार बार हम कॉल कर रहे थे कि आप जल्दी से आ जाएं। यहाँ पे क्योंकि खुली जगह है, तो यहाँ पे कुछ मक्खियाँ जो थी ना वो भी बेचैन हो रही थी कि कब ये खाएं तो हम भी हिस्सा डालें टीचर के इंतज़ार में। तो हम लोगों ने सोचा कुछ इनको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और वीडियोस बना लेते हैं। और ये जहाँ से हमने ऑर्डर किया था वहाँ से हमने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करना था उनका जिंगर और बिरयानी। पिज़्ज़ा हमने पहले ट्राई किया हुआ था, और इनकी लुक तो देखने में अच्छी लग रही थी, और जब बाद में हमने खाया भी तो तब भी इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा था, सब अच्छा बना हुआ था, और क्वालिटी वाइज भी अच्छा था, फ्रेश था। जिस टीचर को पार्टी दी थी वो भी मैरिड है, और माशाल्लाह से उनके भी बच्चे हैं, और आयत फातिमा की उनके बच्चों के साथ भी फ्रेंडशिप है, और ये लोग मिल के खेलते भी हैं। तो जी कोल्ड ड्रिंक भी अब आ गई है, और हम लोग बेसब्रों की तरह बस इंतज़ार में बैठे हुए हैं। वैसे भी हमारे नसीब में मोस्टली इंतज़ार ही होता है, अगर घर में भी खाना बन जाए तो हमने अदर साहब का इंतज़ार करना होता है। और आज टीचर ने थोड़ा सा हमें इंतज़ार करवाया और लेट कर दिया। जी तो हमने सब कुछ खा लिया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना। मोस्टली तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि एक दूसरे के साथ गपशप लगा लें, और टाइम शॉर्ट होता है, पीरियड्स अपने अपने लेने होते हैं। आज अब सब टीचर्स ने मिलके गपशप भी लगाई और मिलके खाया, बहुत अच्छा लगा। और आयत फातिमा जो है ये पीछे एक ग्राउंड है, यहाँ पे घास नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, और अक्सर ये खेलने के लिए यहाँ आ जाती हैं। कभी कभी मुझे डर भी लगता है, क्योंकि दरख्तों के पास ज़्यादातर बच्चों को नहीं आने देना चाहिए। तो यहाँ ये खेलती रहती है, बड़ी खुश थी आज ये भी। अच्छा टाइम गुजरा। ये इन्होंने पंखे बनाए हुए हैं, बच्चों ने इनको पंखे बना के दिए और खेल रही हैं, और बहुत मज़ा आया। आपको कैसी लगी वीडियो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह